नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसा चुनाव जो हर कोई अपनी ज़िंदगी में करता है, और वो ये है कि भोजन आखिर है किस लिए? क्या वो बस कुछ पल के स्वाद के लिए है, या फिर शरीर में एक स्थायी शक्ति बनाने के लिए? सवाल तो बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब, जी हाँ, इसका जवाब ही हमारे स्वास्थ्य का पूरा भविष्य तय करता है। तो चलिए आज इसी दुविधा की गहराई में उतरते हैं। अब ये सवाल जो आप देख रहे हैं, ये शायद कुछ लोगों को चौंका सकता है ना? लेकिन सच कहूं तो यही हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर 50-60 साल के बाद, हमारा शरीर वो पहले जैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। और जिंदगी के इस पड़ाव पर हम जो खाने का निर्णय लेते हैं ना, वही तय करता है कि भोजन हमारे लिए जीवन का स्रोत बनेगा या फिर एक धीमा जहर। हाँ, मैं जानता हूं ये एक बहुत कठोर बात है, एक कड़वा सच है, लेकिन इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। ये हमें सीधे सीधे याद दिलाता है कि स्वाद के पीछे जो हम अंधी दौड़ लगाते हैं, उसका अंत क्या होता है। जब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जीभ के लिए खाते हैं ना, तो हम जाने अनजाने में उन बीमारियों को, उन कमजोरियों को इकट्ठा कर रहे होते हैं जो आखिर में हमारे स्वास्थ्य की ही चिता जला देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस उम्र में आकर हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? अच्छा, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर की कार्यप्रणाली और उसकी बदलती हकीकतों में ही छिपा है। यहाँ पे सबसे जरूरी बात समझने वाली है जठराग्नि, मतलब हमारी पाचन शक्ति, हमारे पेट की आग। यही वो असल बायोलॉजिकल कारण है कि जो खाना सालों साल हमारे लिए बिल्कुल ठीक था, वो इस उम्र के बाद नुकसानदेह क्यों हो जाता है। देखिए, जठराग्नि का धीमा पड़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि शरीर अब भारी, मसालेदार और तला हुआ खाना ठीक से पचाने की अपनी ताकत खोने लगता है। चलिए अब जरा उस रास्ते की बात करते हैं जो सिर्फ स्वाद और मजे पर टिका है। देखते हैं कि इस रास्ते पर चलने की आखिर कीमत क्या चुकानी पड़ती है। यहाँ पर ना खाने को लेकर तो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग रास्ते साफ साफ दिखते हैं। एक रास्ता है जो सिर्फ जीभ के स्वाद और कुछ पल के मजे पर ध्यान देता है, और दूसरा रास्ता वो शरीर में प्राण यानी जीवन शक्ति बनाने पर जोर देता है। और यकीन मानिए, यही चुनाव है जो सब कुछ तय करता है। हमारी एनर्जी का लेवल, हमारे मन की शांति, और आखिर में हमारी जिंदगी कितनी लंबी और अच्छी होगी, सब कुछ इसी पर निर्भर है। ये जो स्वाद वाला रास्ता है ना, इसका असर शरीर पर बहुत गहरा होता है। मसालेदार और चटपटा खाना हमारे नर्वस सिस्टम को, आप कह सकते हैं कि एक झूठी एनर्जी का झटका देता है। लेकिन ये एनर्जी असली नहीं है, ये तो उधार ली हुई है। और आखिर में होता क्या है, ये हमारे पूरे सिस्टम को थका देता है और उसकी असली जीवन शक्ति को निचोड़ लेता है। और इसका नतीजा वो तो रोज की जिंदगी में साफ साफ दिखाई देता है। लगातार स्वाद के पीछे भागते रहने से क्या होता है? पेट फूलना, एसिडिटी और दिन भर सुस्ती छाई रहती है। और यही छोटी छोटी लगने वाली परेशानियां हैं जो धीरे धीरे हमारी असली ताकत को कमजोर करती हैं और फिर बड़ी बड़ी बीमारियों को न्योता देती हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसका जवाब है एक सचेत, एक सोचा समझा सिस्टम बनाना। जी हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो हमें स्वाद की गुलामी से आज़ाद करे और जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य हो, शरीर में ऊर्जा बनाना और उसे इकट्ठा करना। इस सिस्टम में क्या होता है कि खाना खाने का काम वो बस एक काम नहीं रह जाता, वो एक यज्ञ की तरह पवित्र बन जाता है। यहाँ मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं है, यहाँ तो भोजन को एक आहुति की तरह लिया जाता है, जिससे हमारे शरीर और मन दोनों के लिए शुद्ध ऊर्जा बन सके। और इस यज्ञ का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? प्राण को इकट्ठा करना। जब हम डिसिप्लिन्ड, शुद्ध खाना खाते हैं, तो वही खाना हमारे खून में प्राण ऊर्जा बनकर दौड़ने लगता है। और सच मानिए, यही असली सेहत और लंबी उम्र का राज है। और देखिए, अखंड ज्योति का ये सदियों पुराना ज्ञान हमारी इस बात को और भी पुख्ता करता है। ये हमें याद दिलाता है कि खाने का असर सिर्फ शरीर पर नहीं होता, ये तो सीधे सीधे हमारे मन की हालत पर भी असर डालता है। जैसा अन्न वैसा मन, कितनी सीधी और गहरी बात है। जिसने अपनी जीभ को कंट्रोल कर लिया, समझो उसने बीमारियों पर भी जीत हासिल कर ली। तो चलिए अब इस सिस्टम के कुछ प्रैक्टिकल एक्शन लेने वाले कदमों की तरफ बढ़ते हैं। वो कदम जो हमें अपनी सेहत पर कंट्रोल रखने की असली पावर देते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये एक आदर्श थाली का बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है। 70% कच्चा खाना, मतलब सलाद और अंकुरित अनाज, और सिर्फ 30% पका हुआ भोजन। देखिए, कच्चा खाना पचाना बहुत आसान होता है और ये शरीर को अंदर से ठंडा रखता है।
वहीं दूसरी ओर सादा, कम पका हुआ खाना हमारे दिमाग को शांत करता है ना? बिल्कुल सिंपल, लेकिन बहुत ही पावरफुल सिद्धांत। ये जो बात है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है। ये हमें एक बहुत बड़े बदलाव की याद दिलाती है। जब हम सोच समझकर चुनाव करते हैं तो हमारी रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं रहती, वो एक पर्सनल दवाखाने में, एक औषधालय में बदल जाती है। एक ऐसी जगह जहां स्वाद नहीं बल्कि सेहत और इलाज तैयार होता है। और हाँ, इस सिस्टम में सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि क्या खाना है, बल्कि कैसे खाना है ये भी उतना ही जरूरी है। खाने के लिए एक आभार का भाव रखना, हर निवाले को खूब अच्छी तरह चबाना और सिर्फ उतना ही खाना जिससे शरीर में फुर्ती आए, आलस नहीं। ये इस पूरे सिस्टम के सबसे मजबूत पिलर हैं। तो चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के अंत में आ गए हैं और वापस उसी मुख्य सवाल पर लौटते हैं जो हमें एक सही चुनाव करने के लिए मजबूर करता है। ये बात एकदम सीधी और साफ है। एक चेतावनी समझ लीजिए, अपना पेट कोई कूड़ेदान नहीं है कि उसमें कुछ भी फालतू का डालते रहें। हमें अपने शरीर की इज्जत करनी चाहिए और इसे सिर्फ वही ईंधन देना चाहिए जो इसे ताकत दे, ना कि उसके ऊपर बोझ बन जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, स्वाद तो बस कुछ पलों का खेल है जो जीभ पर शुरू होता है और बस वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन शक्ति स्थायी है। एक सिस्टम से जो ताकत और ऊर्जा मिलती है वो हमेशा साथ रहती है और ये जिंदगी के हर हिस्से को बेहतर बनाती है। तो आखिर में ये फैसला हर किसी को खुद करना है। क्या कुछ पल के स्वाद के लिए अपनी स्थायी सेहत और ताकत का सौदा करना सही है? याद रखिए, ये स्वाद का त्याग नहीं है, ये शक्ति को चुनना है। तो बस अब बहाने बनाना छोड़िए और अपनी सेहत के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाइए। जय हिंद।